नमस्ते प्रिय छात्र और छात्राएं। बीता वर्ष विषय जो था तुलसीदास के जीवन के बारे में मैंने बात किया। उपन्यास 2 में मैं उनके दोहों को शुरू करूंगा। उपन्यास 2 तुलसीदास के पद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी स्वयं हैं। माता तुलसी, पिता आत्माराम दुबे, गुरु बाबा नरहरिदास। तुलसीदास के माता पिता एवं गुरु, माताजी तुलसी, पिताजी आत्माराम दुबे और गुरु बाबा नरहरिदास सगुण भक्ति धारा आराध्य देव भगवान श्री राम, उनके द्वारा रचा गया कुछ प्रमुख कृतियां, उनमें से एक रामचरितमानस। रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्रमुख है। तुलसीदास के दोहों के बारे में बात करते समय उनके प्रमुख दोहे हैं। पहला दोहा मैं शुरू किया था कल, तुलसी द्वारा रचा गया मध्यकालीन कविताओं से। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, दान, नीति, इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए तुलसीदास भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव माने, अपना सब कुछ मानते हुए पहला दोहा में उपन्यास 1 में शुरू किया था। एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। इस पद में तुलसीदास भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मानकर भगवान श्री राम का नाम लेते हुए उन पर विश्वास जताते हुए, मेरा विश्वास, मेरा आस, मेरा बल, मेरा जो कुछ भी है भगवान श्री राम है। जैसे चातक तुलसीदास स्वाति नक्षत्र का इंतजार करते हुए, जैसे स्वाति नक्षत्र वर्षा की बूंद उसके चोंच में गिरे, मुंह में गिरने के बाद वो पानी पी लेता, जैसे स्वाति नक्षत्र का इंतजार करते हुए चातक पक्षी, चकोर पक्षी बैठा हुआ है, वैसे मैं भी भगवान श्री राम के राह में इंतजार करते हुए बैठा हूं कि जैसे तुलसीदास अपने आप को सच्चा भक्त समझाने के लिए ये पहला पद। दूसरा जैसे क्या बताना चाहते हैं, जगते रहो 36 है रामचरण छेती। जगते रहो 36 है रामचरण छेती, मतलब जगते रहो 36, ये हिंदी में
लिखा गया नंबर जैसे अंकड़ा 3 और 6, जगते रह जगती से रामचरण 6:3, रामचरण 6:3। अब 6:3 इसी उल्टा करता हूं मैं, जगते रह जगती से रामचरण 6:3, तुलसी विचार देखो ही है यही मतो प्रवीण। जगते रह जगती से रामचरण 6:3, तुलसी विचार देखो ही है मतो प्रवीण। ये कहना क्या बताना चाहते हैं, संसार कैसा बोले तो 36 का आंकड़ा है। जगते रह जगती से रामचरण 6:3, 36 मतलब ये दोनों का मुख विरोध रूप में है, विरोध दिशा में। संसार कैसा है बोले तो विरुद्ध है। यहां पर 3 का मुख इधर है और 6 का मुख इधर है, विरुद्ध दोनों तरफ, वो एक उधर जा रहा दूसरा इधर जा रहा। संसार के लोग एक दूसरे से विचार से सहमत नहीं है। सभी लोग अपने अपने विचार समझाने के लिए तैयार है, प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरों की बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहता संसार। इसीलिए बताना चाहते हैं जब 36 है, 36 बोलो तो एक इधर बोलता तो दूसरा इधर, एक भाई इधर खींचता गाड़ी को, एक भाई इधर खींचता, तो गाड़ी आगे जाएगा कैसे? समझ गए ना? संसार में आज छोटा व्यक्ति क्या करना चाहता हो, अपने विचार प्रकट करना चाहता, दूसरों की सुनने के लिए तैयारी नहीं, दूसरों की बातों पर भरोसा करा ही नहीं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वही सही है, दूसरों की कुछ सब गलत है। दूसरे जो कुछ भी करे, दो कुछ भी बोले, वो सब गलत है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वही सही है। जब तेरा 36 बोले तो एक दूसरे से विचारों से सहमत नहीं है संसार। सभी अपने विचार बोलना चाहते हैं। छोटा व्यक्ति भी आज बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने विचार बोलना चाहता, अपना अहम जताना चाहता, लेकिन दूसरा बताना चाहता है जैसे संसार 36 का है, लेकिन रामचरण 6:3 जो राम के भक्ति भाव में डूबा हुआ है, राम के चरण में समर्पित किया सब कुछ अपने आप को, वो कैसा है? रामचरण 6:3 बोले तो दोनों एक तरफ, दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। भक्त और भगवान के विचार कैसे दोनों के मिलते हैं, और इस बात को जो समझता है, हाँ में हाँ मिलाने से सब कुछ संसार में सब कुछ संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, बिगड़ता हुआ काम बन जाता है। दूसरों की बातों का सम्मान करना, दूसरों के विचारों का आदान प्रदान करना, आदर से दूसरों के विचारों को भी हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरों के विचार के अनुसार हमें चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे समझ क्या कहते हैं, संसार 36 का आंकड़ा है, लेकिन भगवान श्री राम के पास में से उनके दरबार में 6:3 का आंकड़ा, जैसे वहां पर मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन होता है। और इस बात को जो समझता है संसार में, वो क्या बताना चाहते हैं? तुलसी देखो विचार ही है, तुलसी देखो विचार ही बोले तो तुलसीदास बताना चाहते हैं विचार करके देखिए संसार में कैसा हो, तो विचार करके देखिए। विचार करने से क्या समझ गया, क्या कहते हैं? अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, दूसरों की बात नहीं, दूसरों की सुनने के लिए तैयार नहीं। आग्रह जिससे बताना चाहते हैं दिल सबका सुनना, दिल का करना, जो दिल हो हमारा सच्चे मार्ग पर चलता है। इसलिए बताना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको। जैसे एक राजा थे, राजा के मन में जैसे विहार विचरण कर रहे थे बगीचे में, उनके मन में एक सवाल आया, राजा के मन में सवाल आया। उनके साथ कुछ लोग चापलूस करने वाले थे, मंत्री लोग थे बहुत सारे, उनमें एक अच्छा व्यक्ति था। बाकी के समझ गए ना, राजा के साथ ज्यादा लोग जैसे 36 का आंकड़ा अपने विचार बताने वाले, लेकिन उसमें एक था 6:3 मतलब जो सन्मार्ग में चलने वाला भी एक मंत्री था। राजा अपने प्रश्न पूछे, क्या पूछे? जैसे संसार में सबसे अच्छा फूल कौन सा? संसार में, दुनिया में सबसे अच्छा फूल कौन सा? सो गया ना? फिर फट बोल के मंत्री को बता दिया, जैसे गुलाब का फूल संसार में सबसे अच्छा, जिससे गुलकौन बनता है और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए संसार में गुलाब का फूल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर दूसरे व्यक्ति ने बता दिया, चलते रहो 36, एक से एक के बातों से दूसरा सहमति नहीं है। दूसरा व्यक्ति आया और बोला, जैसे महाराज ये झूठ बोल रहा है, संसार में गुलाब का फूल श्रेष्ठ नहीं है, संसार में कमल का फूल श्रेष्ठ है, जिस कमल के फूल में भगवान का निवास स्थान है। भगवान लक्ष्मी विचरण करती है, ब्रह्मा जी विचरण करते हैं, समझे ना? अनेक देवताओं का विचरण घर है, जैसे ग्रह मान जाता, इसलिए कमल का पुष्प संसार में सबसे महान श्रेष्ठ है। आप जानते हैं, अलग अलग लोग बता दिए, अलग अलग बातें, अलग अलग फूलों के नाम बता रहे, समझे ना? जानते जैसे इसलिए बताना चाहते हैं चमेली का फूल महान है, कोई बता सूर्य फूल महान है, अपने अपने तरीके से बता रहे। लेकिन जैसे
संसार में सबसे श्रेष्ठ कपास का फूल होता है। कपास का फूल आप जानते हैं, जैसे एक ने बताया गुलाब का फूल, दूसरे बताया कमल का फूल, तीसरे बताया चमेली का फूल, सब वगैरह, चौथा बताया जैसे सूर्य फूल, वो ये सब कुछ बता दिए। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं है, जो अंत में जो बता दिया सच्चा सज्जन, उन्होंने बताया कि संसार में सबसे महान कौन सा श्रेष्ठ कपास का फूल है। कपास फूल समझोगे, कॉटन, ये संसार में जो है ना सबसे श्रेष्ठ है। क्यों बता दिया राजा? सब लोग आश्चर्य पड़े, और ये देखो पागल कहां से आया, जिससे ना सुगंध है, ना जिससे रस आता, ना कुछ देखने को सुंदर है, कपास का फूल क्या, ये कैसे श्रेष्ठ बनता है? ये झूठ बोल रहा। लेकिन राजा ने बता दिया, जैसे ये कपास के फूल को आप श्रेष्ठ क्यों बता रहे, उसके क्या कारण हो सकते हैं? उन्होंने बता दिया, सज्जन ने बता दिया, वस्तु कोई भी हो, उसके गुण को, उसके सच्चाई को समझना हमारा काम है। बिना सच्चाई को समझे, बिना सच्चाई को देखे उसके ऊपर वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं। राजा पूछे, जैसे कपास के फूल को क्यों श्रेष्ठ बता दिया तुमने, और आप सज्जन बता दिए, महाराज ये जो आप वस्त्र पहने हुए, संसार में जो वस्त्र पहने, कपड़े पहने संसार में सभी लोग, वो किससे बने हुए हैं? कपास के फूल से बने हुए, कॉटन से बने हो। गुलाब के फूल से कपड़े नहीं बनते, कमल के फूल से कपड़े नहीं बनते। संसार में किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी, समझिए ना, अपने शरीर को, अपने तन को क्या समझिए ना, क्या कहते हैं? कपड़ों से ढका हुआ जो आप पहने हुए कपड़े, वो भी कपास है, हम जो पहने वो भी कपास का है। इसलिए संसार में कपास का फूल श्रेष्ठ माना जाता है। आप जानते हैं संसार में भांति भांति अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, 36 का बड़ा। आप जानते हैं, जैसे राजा का संतुष्ट हो गए, सही है। आप जानते हैं, जैसे संसार में जो लोग 36 के अपने पर चलते हैं, किसी को नहीं मानते, लेकिन राम के दरबार में कैसे 6-3 वहां पर मेल है, मिलता जुलता है, दोनों के विचार मिलते हैं, समझिए ना, एकता में ताकत बोलते देखो। जब बड़े लोग बताना चाहते हैं, सज्जन लोग कुछ बोलते हैं, तो उनके बातों का हमें स्वीकार करना चाहिए, सज्जन बातों से हमें उनके अनुकरण करना चाहिए। तो तुलसीदास भी बताना चाहते हैं, जगती राज 36 से रामचरित 6:3, इस विचार को जो समझता है, विचार करके देखो, संसार में जो सोच समझकर भगवान के दरबार में जाता, 6-3 का आंकड़ा, उसी जो समझने का प्रयास करता, वही संसार में महान बनता। आनंद जैसे विचार करके देखिए, यही व्यक्ति समझ गए ना, संसार में प्रवीण माना जाता है, संसार में विवेक बुद्धि से समझ गए ना, श्रेष्ठ बन जाता व्यक्ति। सोच विचार करके देखिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आप जानते हैं, गलत को छोड़िए और सन्मार्ग पर चलिए, क्योंकि तुलसीदास यहाँ पर बताना चाहते हैं। तीसरे पेज में क्या बताना चाहते हैं? संत सोम तुलसी, संत सोम तरु, तुलसी संत सोम तरु, फूली फलई परिहेत। आप जानते हैं, जैसे तुलसी सोम तरु, फूली फलई परिहेत। सोम तरु बोले तो तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं? संतों की तुलना करें, कंपैरिजन, उपमा करें। जैसे संत लोग कैसे होते हैं, सज्जन कैसे होते हैं बोले तो आम के वृक्ष के जैसे होते हैं। वो भी कौन सा आम? अच्छा आम तो बहुत सारे होते हैं, खट्टे मीठे, खट्टे सब क्या कहते हैं, फीके, लेकिन जो सबसे मीठा स्वादिष्ट फल होता है, पेड़ों में अलग प्रकार होते हैं। अच्छा वृक्ष जो स्वादिष्ट फलों से, मीठा फलों से भरा हुआ, आप जानते हैं, जैसे फूल से, फलों से लदा हुआ वृक्ष। अच्छा आम का वृक्ष को किससे कंपेयर किए? साधु से कंपेयर किए, संतों से कंपेयर किए। संत कैसे होते? तो एक अच्छे आम के वृक्ष जैसे होते हैं। क्या बताना चाहते हैं? तुलसी संत सोम तरु, फुलई फुलई पर, फलई फुलई परे। आगे बताना चाहते हैं, इतति वे पालन उतति वो फल दे। आप जानते जैसे सोम तरु तो अच्छा फल कैसे बोले तो संतों की तरह, इतति वे पालन उतति वो फल दे। आप जानते जैसे आम का वृक्ष जो होता है बड़ा सा, ये आम के वृक्ष के सब के ना, यहाँ फल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, सब के ना क्या कहते हैं, यहाँ आम लगे हुए हैं, लगने के सब के ना क्या कहते हैं, आम लगे हुए हैं। वो कैसे है? संत जैसे होते हैं, आम के वृक्ष के जैसे होते हैं, अच्छा आम के वृक्ष जैसे। इतने पालन उतने में फल दे। आम का वृक्ष कैसा होता है बोले तो जैसे जब फल लगे हुए हैं वृक्ष को, नीचे से जब व्यक्ति उसे पत्थर से मारता है, इतने में पालन बोले तो पत्थर मारा व्यक्ति आम के वृक्ष को जब पत्थर से मार दिया तो ऊपर से क्या रहा मालूम है, इतने में पालन उतने वो फल दे। आम का वृक्ष इंसान को पत्थर से मारने के बाद उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल दे रहा है, मीठा सा फल दे रहा है। इतने पालन उतने फल दे। जब इधर से पत्थर मारा तो उधर से आम आ रहा, मीठा सा फल आ रहा खाने के लिए।
जैसे वो कौन सा आम का वृक्ष, वैसे संत लोग होते हैं। संतों भी समझ गए ना, संतों को भी जब संसार में उन्हें अपमानित किया जाता है, ठुकराहट मिलती है, उन्हें खदेड़ देते हैं, उस समय भी वो लोगों की हित के लिए बात करते हैं, लोगों की मंगल कामनाएं बात करते हैं। उनके मुख से कभी भी बददुआ नहीं निकलती, दुआएं निकलती, भगवान आपका भला करे। सज्जन लोग कैसे होते हैं? वो तो आम के वृक्ष जैसे आम के वृक्ष को पत्थर से मारने के बाद वो खाने के लिए फल दे रहा है, वैसे सज्जन भी कैसे होते हैं, संत लोग भी कैसे होते हैं? आम के वृक्ष जैसे। आपने कितने भी डांटो, कितना भी अपमान करो, उन्हें कितना भी खदेड़ दो, लेकिन फिर भी वो आपका हित चाहेंगे। सच्चे लोग ऐसे होते हैं। तुलसीदास बहुत अच्छी तरह से या लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस समय के ना लोग कितना भी हमारा बुराई करे, लेकिन हम दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। करने दो, समझ के ना, बुराई करने से क्या मिल रहा है? आप जानते हैं दूसरों के मुंह को काला लगाना है तो आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले अपने हाथ को काला लगाना पड़ता है, अपने हाथ को काला लगा, उसके बाद उसके मुंह को लगाना पड़ता है। दूसरों की मुंह को काला लगाने के लिए खुद काला लगाना पड़ता है अपने हाथ को, इससे पहले दूसरों को बुरा करने के लिए खुद बुरा करना पड़ता है। ये ध्यान में रखिए आप। इसलिए हमें अभी से हमारे मन में जो बुराई करने की भावना है वो अभी से समय छोड़ने के लिए तुलसीदास यहाँ पर बताना चाहते हैं। अच्छा उदाहरण देना, जैसे तुलसी संत सोम तरो फले फुले परिगे इतते वे पानन तते वो फल दे। वैसे संसार में सच्चे लोगों का सम्मान होना चाहिए बोलकर जैसे तुलसीदास यहाँ पर बताना चाहते हैं। आगे जैसे आगे बताना चाहते हैं तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं, ध्यान में रखिए। जीवन में समर्पण करने के लिए हम जब तक संसार में रहेंगे तब तक हमारे से समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। सो कि हमारे तरफ से कुछ अच्छे काम होना चाहिए समाज के लिए, लोगों के लिए। वो तब हमारा जीवन कैसा होता है? एकदम सार्थक होता। वो भी कैसे? आम के वृक्ष जैसे। आम का वृक्ष वैसे गुण हम सब में आना चाहिए। जब दूसरे हमारी बुराई कर रहे हैं तो हमने उनकी बुराई के बदले में उन्हें अच्छा ही सोचने के लिए हमारे पास ऐसी सहन शक्ति आना चाहिए, ऐसी अच्छा ताकत आना चाहिए। तुलसी ऐसा बताना चाहते हैं। आगे बताना चाहते हैं तुलसी सौगिरा, तुलसी काया कहते मनसा भयो किसान। तुलसी आगे पद में बताना चाहते हैं, तुलसी काया कहते मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीजे बुई सो लुनि निदान। क्या बताना चाहते हैं तुलसीदास? तुलसी काया कहते मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीजे बुई सो लुनि निदान। तुलसीदास अच्छी तरह से बताना चाहते हैं, तो एक अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए आप। तुलसी काया खेत, काया बोले समझिए ना, तुलसीदास बताना चाहते हैं काया बोले तो शरीर, हमारा जो शरीर है वो क्या है? खेत के समान है। तुलसी काया खेत मनसा भयो किसान, हमारा जो मन है वो कौन है? किसान। तुलसीदास कैसे कंपेयर करें, देखिए तुलना करें, हमारे शरीर को खेत बना दिए और हमारे मन को किसान बना दिए। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुए सो लुनि निदान। आप जानते हैं जो शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप या पुण्य का जो बीज बोता है उसी का फल हमें मिलता है। जब किसान अपने खेत में जो बीज बोता है वही फसल निकलता है। चना बो दीजिए, चना उगेगा, धान बो दीजिए, धान उगेगा, गन्ना बोइए, गन्ना उगेगा, तुअर डालिए, तुअर निकलेगा, मूंग डालिए, मूंग निकलेगा, तरकारी जो भी है समझिए ना, जो कुछ भी आप जमीन में गाड़ोगे समझिए ना, वो उगे वही फसल के रूप में उगता है। वैसे तुलसीदास समाज को बताना चाहते हैं, इंसान को बताना चाहते हैं, तुम्हारे मन में समझिए ना, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारे शरीर में कौन सा बीज बोया? पाप का बोया या पुण्य का बोया? पाप पुण्य दो बीज है, बुए सो लुनि निदान। जो बीज बोओगे वही फल पाओगे आप जानते हैं, जैसे आप या आम का वृक्ष लगाना चाहते हैं या और कोई नशीला बोलना चाहते हैं, आप जानते हैं जैसे जो बीज आप बोओगे वही आपको फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो काम करोगे, जो कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप जानते हैं, जिसलिए बताना चाहते हैं सोच समझ कर 10 बार हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। संसार में समझिए ना, पाप पुण्य दो बीजे बुए सो लुनि निदान। जो इंसान जिस बीज को संसार में जमीन में गाड़ता है उसका फल वही मिलता है। इसलिए जैसे करनी वैसी भरनी, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। संसार में ऐसा होता, समझ गए ना? इसलिए हमें बताना चाहिए, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए समझ गए ना? जीवन में हमारे शरीर रूपी मन में, खेत में हमारा मन रूपी जो शरीर किसान है वो कैसा
हमारे मन को शुद्ध रखना चाहिए, भगवान की भक्ति रखना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। सब ना यही तो तुलसीदास इस अपने पद में बताना चाहते हैं। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीजे हुए लोइने सो निदान। जो बीज बोओगे वही फल पाओगे, जो कर्म करोगे उसी के अनुसार आपका फल होगा। आपका अच्छा बुरा आपके कर्म के ऊपर निर्धारित होता बोलना, जैसे यहाँ पर बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण गीता में अच्छी तरह से बताना चाहते हैं। शरीर बोले तो तुलसीदास शरीर को क्या बताए? खेत बताए, मन को किसान बताए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? शरीर रूपी रथ, मन रूपी वगैरह क्या बताना चाहते हैं? हमारे जो शरीर को है, काम क्रोध मद मोह जैसे ये घोड़े हैं। काम क्रोध मद मोह वगैरह संसार में जैसे क्या बताना चाहते हैं? घोड़े हैं। और हमारा शरीर जो है रथ है, और हमारा मन जो है वो सारथी। जब शरीर रूपी समझिए ना, जो इंद्रिय रूपी घोड़े जब शरीर रूपी रथ को जब तीनों चारों दिशाओं में घुमा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो रथ आगे बढ़ेगा कैसे? आप जानते आगे बढ़ सकते हैं क्या? रथ नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन चारों गुणों को, पांचों गुणों को काबू में करने के लिए मन रूपी सारथी बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। तभी तो श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। वो तो युद्ध क्षेत्र में रथी पर महारथी के समझ क्या कहते हैं, जैसे सारथी बने। लेकिन हमारा जो जीवन रूपी, संसार रूपी, जीवन रूपी रथ है, इस रथ को आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमारा जो मन है वो कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण के जैसे मजबूत, शक्तिशाली, बलशाली होना चाहिए, संभाल पर लेके जाने वाला। तभी तो हमारा जो जितना सारथी मजबूत होता है, वैसे हम घोड़ों को काबू में करके रथ को आगे बढ़ाता है, वैसे हमारा मन भी उस सारथी के समान, कृष्ण के समान हमारा मन कैसा होना चाहिए? इस शरीर रूपी रथ को जीवन रूपी संसार में समझ क्या कहना चाहते हैं, उसे आगे सम्मान पर लेके जाने के लिए हमारा मन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तुलसीदास बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए ऐसी बातें। आप जानते हैं तुलसी काया समझ क्या कहते हैं? तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीजे हुए सो निदान। आप जानते हैं जैसे क्या कहना चाहते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तुलसी मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। तुलसी समझिए ना, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। यहां पर क्या बताना चाहते हैं? मनुष्य के मुख से एकदम मधुर वचन निकलना चाहिए, मीठे बातें, कड़वे बातें नहीं, दूसरों के दिल को ठेस नहीं पहुंचा हमारे बातों से। मधुर वचन समझिए ना क्या कहते हैं? तो समझिए ना, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। आप जानते हैं जब आप अच्छे बातें करोगे, मीठे स्वादिष्ट बातें करो, समझिए ना, मीठे मीठे बातें करोगे, कोमल बातें करोगे, तो उसे क्या बनता है? मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। मनुष्य के अंदर जो भेदभाव है, जात पात है, वो सब मिट जाता है। इसके साथ साथ उत्तम जन का अभिमान, मतलब समझिए ना, जो सज्जनों के मन में समझिए ना, जो बड़े लोग होते हैं उनके मन में जो घमंड है वो भी समाप्त हो जाता, जात पात मिट जाता, और उत्तम जनों का अभिमान मिट जाता। मधुर वचन से जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। एक तरफ से जात पात का भेदभाव निकल जाता, मुंह से शब्द ऐसे निकलना समझिए ना जैसे गीता का उपदेश हो। गीता का उपदेश जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा दिए गीता में, समझिए ना क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसे गीता के श्लोक जैसे समझिए ना मुख से मधुर वाणी, अमृत वाणी निकली, समझिए ना क्या कहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं वो कैसे आपके जात पात पे ध्यान देता, जात पात सब मिट जाता, और उत्तम जन होते, जो बड़े लोग होते संसार में, समझिए ना क्या कहते हैं? उनके मन में जो अभिमान है, घमंड है, वो भी समाप्त हो जाता। क्या कहना चाहते हैं? मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। समझिए ना क्या कहते हैं? तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उबाल। जैसे वो आपके मधुर बातें, मीठी बातें किसके समान काम कर रहे हैं? वो जैसे एक मरीज को, एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जब दवा देता है ना उसकी बीमारी को भगाने के लिए, वैसे आप जानते हैं जैसे एक डूबते हुए इंसान को पानी में उसे खींचने के लिए रस्सी दे दिया हाथ में, तो उसको सहारा बन गया। वैसे ही समझिए ना, जो उबलता हुआ दूध है गरम गरम, आप जब चूल्हे पर दूध रखे हैं और उफन रहा, जैसे दूध गर्म होके ऐसा उफन रहा था, आप जानते हैं जैसे बस उसे पकड़ भी नहीं सकते। उस समय उफनता हुआ जो दूध है चूल्हे पर, उसे ठंडा सा पानी छींटे मारिए, आप ठंडा पानी लीजिए। आप जानते क्या कहते हैं? आप ठंडा पानी लीजिए, ठंडा पानी लेकर जैसे उफनता हुआ जो दूध है, बस उसके ऊपर छांटे मारिए, आप छींटे मार दीजिए, आप छींटे
मिटे जैसे दूध उफान। ठंडा सा पानी लीजिए, ठंडा ठंडा, शीत बोले तो ठंडा पानी, वो ठंडा पानी लेकर जैसे उफनता हुआ जो दूध है, वो दूध पर छींटे मारिए, वो दूध उफनता हुआ दूध क्या हो जाता, नीचे आता, नीचे आ जाता है। वैसे समझिए ना, आपके मधुर वचन भी सामने वाला जो शत्रु है, आपका वैरी है, आपका विरोधी है, और कोई भी है, लेकिन उसके दिल को मोहने के लिए, उसके अंदर जो गुस्सा था, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए, समझिए ना, क्रोध को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए आपकी मधुर बातें वापर दवा बन के करते हैं। इसलिए तुलसीदास बताना चाहते हैं, मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान। समझिए ना, क्रोध सब कुछ मिट जाता है उससे। इसलिए ध्यान में रखिए, हमेशा अपने मुख से समझिए ना क्या होना चाहिए, मीठे बातें, मीठे बातें, मीठे बातें बोले तो मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जैसे क्या बताना चाहते हैं, जैसे एक संत भरी सभा में, समझिए ना, भरी सभा में अपना प्रवचन सुना रहे थे। संसार में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके विरोधी नहीं है संसार में, दुनिया में सबके विरोधी, दुनिया में, दुनिया भर में सबके विरोधी, विरोध करने वाले संसार में बहुत है, ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले संसार में बहुत है। आप जानते हैं संसार में किसको छोड़े, गांधी जी को छोड़े क्या, गांधी जी को भी, उनको भी ईर्ष्या करने वाले थे, उनका भी विरोध करने वाले थे। गांधी जी का क्यों विरोध करते थे मालूम है? भारत में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं, संगठन थे, गांधी जी हमेशा अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते थे, अहिंसा का मार्ग पकड़े थे, सत्य का मार्ग पकड़े थे, उनके सामने बोलते थे, भाइयों भारत छोड़कर चले जाओ। जब गांधी जी हाथ जोड़ रहे हैं या विनम्रता से अंग्रेजों के सामने बात करें, बाकी के लोग बोलते थे, समझे ना, हम इतने कमजोर हैं क्या, अंग्रेज लोग हाथ जोड़े तो नमस्ते किए तो बाहर जाते हैं क्या, इन्हें तो मार मार के भगाना चाहिए, हिंदुस्तान से, भारत से अंग्रेजों को मार मार के भगाना चाहिए। गांधी जी जब प्यार से बात करते थे अंग्रेजों से, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, समझिए ना, सत्य के मार्ग पर चलते थे, कुछ लोगों को आता नहीं था। दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, वो हमेशा बोलते थे, जब भी देखो आप जानते जैसे लोगों के बीच में आते थे, वो बोलते थे आप खून दो, मैं आजाद देता हूं, तलवार निकालना फटाफट। आप जानते हैं कुछ लोग उनका भी विरोध करते थे, ये ऐसे को बड़ा था इंसान हमेशा खून दो बोलता, समझिए ना, वहां शांति से बात करें तो, सत्य के मार्ग पर चलकर अहिंसा से बात करें तो भी लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पर समझिए ना क्या कहते, जो चीजें बातें किए तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। आप जानते संसार में आप क्या कहते हैं, बात बताने की बात क्या है, जैसे मधुर बातों की बात करो, जैसे संसार में क्या कहते हैं, जैसे संत बाबा प्रवचन देते समय कुछ अच्छा प्रवचन चल रहा था, उनका विरोधी खड़ा हो गया, खड़ा होकर आप जानते जैसे और क्या उनके बातों का विरोध करने लगा। फिर उस संत के जितने भी शिष्य लोग थे, उनको चाहने वाले थे, बस उस व्यक्ति को मारने वाले थे। आप जानते जैसे वो बताना चाहते जैसे क्या कहते हैं, फिर संत बोले इसे छोड़ दो, आजाद इसे छोड़ो। वो फिर आया, आने के बाद आकर के बात करा, ऐसे बात करा था। आप जानते फिर साधु संत बाबा बोले तुम्हारा समस्या क्या बोलो, आप जानते जैसे बेटा ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे समझा दिया, समझाने के बाद समझने को तैयार नहीं, फिर भी समझ गए ना, सब कुछ हो गया, बातें हो गई। बातें होने के बाद वो बच्चा बोला जो आप लोग था, समझ गया ना, बोला जैसे आपको गुस्सा नहीं आता क्या, मैं कब से आपसे झगड़ा कर रहा हूं, आपको भला बुरा बोल रहा हूं सबके सामने, आपको क्रोध नहीं आता क्या, बड़े शान से बात करें, ठीक है। आप जानते जैसे सामने वाला कितना भी क्रोध से बात कर रहे हो, अगर आप प्यार से शांति से बातें करने लगे तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहां पर बाद में हाथ जोड़ाओ, आप महान है, आपके पास सहन शक्ति बहुत है, समझिए ना, आपसे बढ़कर संसार में कोई नहीं। इसलिए समझिए ना, अगर वो मारने आते, ये भी मारने जाते तो वहां पर मारपीट होता था। इसलिए शांति से, सहन शक्ति से, मधुर वचन से उसके अंदर जो समस्या थी उसका समाधान करती है। तुलसी से ही बताना चाहते, समझ क्या कहते हैं, हमें भी हमेशा अपने मुख से मधुर बातें, मीठी मीठी बातें बोलना चाहिए संसार में, यही बताना चाहते हैं। वो आगे क्या बताना चाहते हैं, जैसे तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, फिर आगे देखिए आप, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब मिल बोलिए जैसे नदी नाव संयोग। तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, संसार में कैसे है, ये जो संसार है, दुनिया कैसी बोले तो बोले दुनिया कैसा है संसार, ऐसे इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आप कुछ भी करो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ भी करो, आप अच्छा करो कुछ तो बोलते, बुरा करो कुछ तो बोलते, मत करो कुछ तो बोलते, करो कुछ तो बोलते छोड़ते नहीं। भांति भांति की बोलो तो संसार का मोह बंद करना नामुमकिन है। संसार दुनिया है, हजार बातें करते, 100 बातें करते, सोगे ना, सबका सुना दिल का करना। आप जानते जैसे यही संसार, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, 100 मेरे हिंदू बोलिए
संसार में जब तक हिलमिल कर नहीं रहते, मिलजुल कर बात नहीं करते, एक दूसरे से सहमत नहीं होते, मित्रता नहीं करते, तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा कैसा, तरक्की कैसे हो सकती है? भांति भांति की लोग बोले तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ, बाप बेटे दोनों सोएंगे ना, उनके पास एक गधा था। पिताजी अजर उम्र के 60-70 साल के थे और बेटा जवान था, 15-20 साल का, 20 साल का, 20-25 साल का जवान बेटा गधे को लेकर जा रहे थे। जाते जाते एक गांव से दूसरे गांव जाते समय बेटा जो है गधे पर बैठा, पिताजी गधे के साथ चल रहे। एक गांव में गए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे क्या बताना चाहते हैं, संसार में भांति भांति के लोग बोले तो क्या आपको मैं बता रहा हूं, भांति बोले तो अलग अलग, आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ बोलते हैं। बेटा गधे पर बैठा, बाप चलते जा रहा गधे के साथ। एक गांव में प्रवेश किए, वहां पर 4 लोग बैठे थे। इस दृश्य को देखे, कौन से दृश्य को? बेटा गधे पर बैठा हुआ, बाप गधे के साथ चलते जा रहा। लोग देखे 4 लोग और मुंह में जैसे है वैसे बातें करने लगे। ये बेटा देखो, जवान बेटा, इसको अकल नहीं, शर्म नहीं है, समझ गए ना? ये बच्चा जो है ना, इसके पास अकल नहीं, जवान होके बूढ़े बाप को चलाते जा रहा, जवान होके गधे पर बैठा, अकल नहीं, शर्म नहीं, इसको लाज भी नहीं। आजाद इतनी बात सुनती कि उस जवान को थोड़ा सा बहुत बुरा लगा, थोड़ा क्या बहुत ही बुरा लगा। बुरा लगने के बाद फिर गधे से नीचे उतरा, पिताजी को बिठाया। पिताजी को बैठने के बाद फिर आगे गए गांव में। आगे जाने का वहां भी 4 लोग थे, वो भी इस दृश्य को देख के वो भी दुत्कारने लगे। क्या बोलने लगे? क्या जमाना आया, बाप गधे पर बैठा, बेटे को चलाते लेके जा रहा, बाप का दिल लेके पत्थर है, उसका दिल नहीं है, पत्थर पत्थर है। सो कह रहा, क्या कहते हैं, खुद गधे पर बैठा है और बेटे को लेके जा रहा चलते, इसको अकल नहीं, शर्म नहीं। आप देखो, जैसे पिताजी को बहुत बुरा लगा। पहले बेटा बेटा था, बेटे को डांटे, आप बाप बेटा, बाप को भी डांटे। अब आगे क्या होता मालूम है? दोनों ये निर्णय पे आए, दोनों गधे पे बैठे, बाप भी बेटा, बेटा भी बेटा। देखिए कैसा जमाना है, बाप भी बेटा, बेटा भी बेटा, दोनों बेटे बैठकर जा रहे थे। फिर 4 लोग के सामने, फिर उस दृश्य को देखकर वो भी दुत्कारने लगे, इतने दुत्कारने लगे, इतने दुत्कारने लगे। सगे ना क्या कहते हैं, अब तो दोनों को फटकार लगी। ये 2 गधे एक गधे पर बैठे, अकल नहीं, शर्म नहीं लोगों को, थोड़ा तो दया करो मूक प्राणी पर। 2 गधे होकर एक गधे पर उसकी जान की परवाह करो, कुछ तो शर्म करो। देखो, बेटा बेटा डांटे, बाप बेटा डांटे, दोनों बैठे, फिर भी डांटे। अब दोनों को समझ में आ रहा है, जीना या मरना समझ में नहीं आ रहा, चलना या बैठना, क्या करना। दोनों इस निर्णय पर आ गए। दोनों क्या किए मालूम है? चौथे नंबर पर बाप और बेटे दोनों मिला के उस गधे को अपने कंधे पर उठाए, आगे जा रहे, गधे को उठाकर लेके जा रहे। फिर आगे गांव में और 4 लोग बैठे थे, वो तो नजारा को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसना शुरू किए। ऐसा नजारा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा, ऐसा दृश्य तो हम जिंदगी में कभी नहीं देखा। समझ ना क्या कहते हैं, 2 गधे एक गधे को उठाकर लेके जा रहे हैं, इंसान है, हैवान है, समझ ना, इनके पास अकल ही नहीं है, पागल हो गए। समझ ना क्या कहते हैं, जिंदगी में संसार में कोई तो गधे को उठाकर लेके जाता है क्या? समझ ना क्या कहते हैं। आप उस समय पर दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या क्या किए, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूं। जैसे दुनिया में, संसार में, यही तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, भांति बोले तो समझिए ना, हमें जीने नहीं देते। आप जानते लोगों की बातें सुनते बैठे तो जिंदगी में नहीं चलता। हमारा जो मन बोलता है, समझिए ना, हमारा मन सच्चे सन्मार्ग पर चलता है। इसलिए मन का सुनना, सबका सुनना, दिल का करना बंद। देखो ये करेक्ट है, आप जानते जैसे, वरना आप अच्छे कपड़े पहनो तो भी डांटेंगे, बुरे कपड़े पहनो तो भी डांटेंगे, समझिए ना। आप जानते लोगों का मुंह बंद करना समाज में ये नामुमकिन है। इसलिए बताना चाहते हैं तुलसीदास, संसार में, यही संसार में भांति भांति के लोग, सब मिल बोलिए, जैसे नदी नाव सहयोग। जब नदी को पार करना है, बड़े से बड़ी नदी को पार करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? समझिए ना, नदी में नाव को छोड़ना चाहिए। समझिए ना, नाव में जो होता है केवटिया, समझिए ना क्या कहते हैं, उसके पास जो चप्पू होता है, ये सभी से नाव और सहयोग, समझिए ना क्या कहते हैं, नदी और नाव दोनों मिलने के बाद ही ये नदी को नाव पार कर सकता है। आप जानते हैं जैसे अगर नदी एक तरफ खींच के जाए, नाव एक तरफ खींच के जा रहा है तो वो चलता नहीं। आप जानते हैं इसी नदी में नदी और नाव जैसे दोनों सहयोग से चलते हैं, जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत है, वैसे ही समझिए क्या कहते हैं, आदमी की जिंदगी को सफल बनाने के लिए आदमी के पास समझिए ना सहनशील होना जरूरी है। समझिए ना, तुलसीदास बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं और आगे बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये संसार में अलग अलग लोग होंगे। और दूसरी बात तुलसीदास ये बताना चाहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। क्या बताना चाहते हैं? काम
संसार में जो पंडित है और जो मूर्ख है वो दोनों एक समान है। कब तक? जब तक दोनों के मन में काम रूप वासना, समझे ना, ये आकर्षित करता है। अच्छे सुंदर सुंदर वस्तु आदमी के मन को आकर्षित कर देता है, कामना जाग जाता है, उसके मन में काम वासना जाग जाता है। जब तक मन में काम क्रोध तो समझिए ना, ये मनुष्य का जाने ले लेता। क्रोध सबसे खराब है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध। आजाद जैसे काम क्रोध मद समझ गया, घमंड भय अहंकार, एक तरफ वासना काम वासना मन में, दूसरी तरफ क्रोध, और तीसरा घमंड बढ़ गया मनुष्य के मन में, घमंड आ गया, अभिमान आ गया। आप जानते हैं जब तक लोभ, जैसे लोभ बोले तो लालच, ऐसे जब षड्रूप होते हैं, समझिए ना, जब तक मनुष्य के मन में ऐसे षड्रूप होते हैं, वो दोनों कैसे, मूर्ख और पंडित दोनों एक समान है। वो मूर्ख भी नहीं है, पंडित भी नहीं, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं, समझिए ना, काम क्रोध मद मोह लोभ की जो मन में न खान, समझिए ना, तो जो लो पंडित मूर्ख को तुलसी एक समान। तुलसी के अनुसार संसार में मनुष्य के मन में जब तक ये षड्रूप होते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ जैसे, तब तक वो मनुष्य कैसा है, ये पंडित और मूर्ख दोनों एक समान है। ना वो पंडित है और ना ये मूर्ख है, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। आजाद तुलसीदास बहुत अच्छी तरह से यहाँ बात बताना चाहते हैं। वैसे आगे समझना क्या कहते हैं, तुलसी नैनन स्नेह दाना चाहिए, वहां जहां नैनन स्नेह सौगिना और जहां कंचन प्रस्ताव में तुलसी सौगिना दहाना चाहिए, जहां कंचन बरसे में सौगिना क्या कहना चाहते हैं, वैसे लोगों के घर में मत चाहिए, तुलसी दहाना चाहिए। जहां कंचन बरसे सौगिना, कहां जहां दहाना चाहिए, नैनन स्नेह सौगिना, आवती हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ताना चाहिए, आवती हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नान, सौगिना तुलसी ताना चाहिए, जा कंचन बरसे में, आवती हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ताना चाहिए, जा कंचन बरसे में। तुलसीदास अच्छी तरह से बताना चाहते हैं, आवती हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, आप उन लोगों के घर को मत जाइए जिन घर में पैसे की पूजा होती है। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, मनुष्यता ऊपर नहीं है, अगर इंसानियत नहीं हो पर पैसा ही सब कुछ है उनके लिए, पैसा ही सबका बड़ा बाप। आवती हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जब आप किसी के घर जा रहे हैं, उनके घर में उनको आपको देखकर उनके मन में हर्ष नहीं है, उल्लास नहीं है, खुशी नहीं है, और नैनों में स्नेह बोले तो जहां से उनकी आंखों में प्रेम उमड़ रहा है, आता देखकर खुश नहीं है, बॉडी लैंग्वेज मालूम होता है, शारीरिक भाषा जो है ना मालूम होता है, जैसे आपको देखकर वो खुश है क्या नहीं। आवती हर्ष नहीं, हर्ष बोले तो उसको खुशी नहीं हुई, आप उनके घर जाना देखकर उन्हें खुशी नहीं हो गई, और नैनन नहीं स्नेह, उनकी आंखों में स्नेह भी नहीं आपके प्रति। आवती हर्ष नहीं, ना नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ताना चाहिए कंचन बरसे में, जिसके घर में पैसा ही सब कुछ है, पैसे को सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी मत जाइए, आपका अपमान होता है, अनादर होता है, समझिए ना। इसलिए बताना चाहते हैं, पैसों से बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं है, दिल से बड़े होने चाहिए। इसलिए वचनकार बोलते हैं, मने नोड़ा बड़वरू मन नोड़ा घनवंतरू। मैंने कन्नड़ा में बताया, उसे हिंदी में अनुवाद करूंगा, मने नोड़ा बड़वरू मन नोड़ा घनवंतरू। तुलसीदास की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया, वचनकार क्या बताना चाहते हैं, मने नोड़ा बड़वरू बोलो तो घर देखो, छोटा सी कुटिया, छोटी सी कुटिया, झोपड़ी है, कच्चा मकान है, छोटा सा घर है, वो घर को देखे तो कैसा लग रहा है, ये बहुत गरीब लोग हैं। ये गरीब किसमें है, पैसों में गरीब होंगे। मने नोड़ा बड़ो, घर देखिए गरीब है, मनो नोड़ा करो, दिल देखिए ये बहुत अमीर है, दिल से बहुत अमीर है। आप जानते दिल से बहुत अमीर है, लोग बोलते हैं बड़ों का देखने को जाना, गरीबों का खाने को जाना। आप जानते बड़ों का देखने को जाना, गरीबों के घर खाने पे जाना, पेट पर खाना मिलता गरीबों के घर में। आप जानते, इसलिए बताना चाहते हैं तुलसीदास, घर से समझ क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी मत चाहिए जो पैसों के दम पर, पैसों के घमंड पर, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपने अतिथि सत्कार को भूल जाते हैं और अपने सामने आने वाले व्यक्ति को नीचा दबाने की कोशिश करते हैं, छोटा समझते हैं। ऐसे लोगों के घर में आप बिल्कुल मत जाइए, जो आपको आता हुआ देखकर उसके मन में ना खुशी है, उसके आंखों में प्रेम है, और ना ही आपका स्वागत चाहता है। वो सब कुछ पैसे के बलबूते पर नाचना समझे ना, पैसे को अपना घमंड समझ के वो लोगों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के घर में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि तुलसीदास आगे बढ़ते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तुलसी कबू न त्यागी अपने कुल की रीत, तुलसी कबू न त्यागी अपने कुल की रीत, लाए की सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति।
ब्याह भय और प्रीति। तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं? अपनी कुल की मर्यादा को बचा कर रखिए। अपना जो कुल होता है, मर्यादा होता है ना, उसे बचाइए, उसे त्यागिए मत। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, तुलसी कबू ना त्यागिए अपने कुल की रीत। हमारा जो कुल है, अपना जो रीति रिवाज है, अपना संस्कार जो है ना, उसे कभी नहीं भूलना। आप जो लायक कीजिए, सो ब्याह भय और प्रीति। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों के बराबर कीजिए। समझिए ना, अपने के समान लोगों से कीजिए। ब्याह बोले तो विवाह कीजिए, बैर बोले तो शत्रुता कीजिए, और प्रेम करना है तो अपने बराबर के लोगों से ही करना चाहिए। अपने उसे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए, अपने कुल की रीति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समझिए ना, तुलसीदास के अनुसार हमारे हिसाब से जो बनता है उसी के साथ हमें रहना चाहिए, ना ऊंचे और ना नीचे। समझिए ना, तुलसी कबू ना त्यागे अपने कुल की रीति। जो रीति रिवाज है ना, हमारे जो संस्कार है, उसे कभी मत छोड़िए, उसे बनाकर रखिए, और जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने बराबर के लोगों से कीजिए, लायक कीजिए, ब्याह भय और प्रीति, सब कुछ एक तरह से। ना, और हमारा जो क्या कहते हैं रीति है, कुल की रीति है, उसे हमें बचा कर रखना चाहिए। तुलसीदास अंत में बताना चाहते हैं, अंतिम दुआ क्या बताना चाहते हैं? बिना तेज की पुरुष की अवश्य अवज्ञा हुए। बिना तेज की पुरुष की अवश्य अवज्ञा हुए। क्या कहना चाहते हैं? आगे बुझो जो बिना तेज की पुरुष की अवश्य अवज्ञा हुए, आगे बुझे जो। सगे ना, क्या कहना चाहते हैं? आगे बुझे जो आपू छुए सब हुए। आपू छुए सब हुए। मनुष्य के पास तेज होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ समझे ना, तेज होना चाहिए, बल होना चाहिए। उसके बिना मनुष्य का जीवन कैसा होता है? समझे ना, क्या कहते हैं? राख के बराबर होता है। राग के बराबर। अगर मनुष्य में तेज नहीं है, बल नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो मनुष्य का जीवन कैसा होता है? तो अपमान से पीड़ित हो जाता है। राग के बराबर है। राग 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 कैसे हवा से उठ के जाता है। देखिए, पुरुष की बिना तेज की पुरुष की अवस्था। समझिए क्या कहते हैं? पुरुष के पास तेज होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, बल होना चाहिए, तभी तो उसका जीवन कैसा होता है? आग की चिंगारी के अंदर होता है। जब उसके पास से तेज बल निकल जाता है, पुरुषार्थ निकल जाता है, उसका जीवन कैसा होता है? एक मामूली राग के समान हो जाता, जिसे आग बुझने के बाद समझिए ना, राग हवा से उठ जाता। सब कोई उस राग को हाथ लगाते हैं। आपको कोई हाथ लगाता है? चिंगारी को हाथ लगा सकता है? सामान जानते हैं जिसे। इसलिए मनुष्य के रूप में समझिए क्या कहते हैं? मैं आपको अंतिम बात बताकर इस दोहे को समाप्त करूंगा। तुलसीदास ये बताना चाहते हैं, मनुष्य का जीवन कैसा बोले तो मोती समझिए ना, और चून, और समझिए ना क्या कहते हैं? मनुष्य। मोती, चून, मनुष्य। मोती कब महत्वपूर्ण होता है, कब कीमती बनता है मालूम है? मोती जब तक चमकता है उसे कीमत मिलता है। चमक होना चाहिए मोती में। और चून मतलब आटा। आटे में पानी होना चाहिए। आटे में पानी होना कि नहीं, तभी तो रोटी बनता हो। बिना पानी से रोटी नहीं बना सकते। उसका मूल कब बनता है? पानी के बिना नहीं बन सकता। चमक के बिना मोती नहीं है, पानी के बिना आटा नहीं है। मनुष्य किसके बिना नहीं है? मान सम्मान प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का जीवन नहीं होता। मनुष्य को मान सम्मान, तेज, पुरुषार्थ, बल होना चाहिए। पुरुषार्थ होना उसके पास सबसे बड़ी बात है। आप जानते हैं इसे, तभी तो उसे संसार में सम्मान मिलता है। उसके बिना सम्मान नहीं है। मनुष्य को समझिए ना, तुलसीदास बताना चाहते हैं अंत में, मनुष्य के बिना समझिए ना, मनुष्य के पुरुषार्थ को, तेज को, बल को बरकरार रखिए, बनाकर रखिए, बचाकर रखिए। समझिए ना, तभी तो मनुष्य के साथ आपकी चिंगारी के जैसे रहता है। लेकिन जब उसके पास से जो तेज बल है, पुरुषार्थ है, वो निकल गया, उसका जीवन कैसा होता? मामूली सा एक हवा से उठ के जाने वाला राग की भांति हो जाता। तुलसीदास समझिए ना, बहुत अच्छी तरह से दोहे यार बताए गए। मैंने दोहे तो बहुत कुछ बोलते हैं, आप और हम कक्षा में होते हैं और ज्यादा बात कर सकते थे, लेकिन जो दूरी शिक्षा है समझिए ना, जो विषय से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं, मैं आपको उतने ही आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। दोहे को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, समझिए ना। जो भी दिक्कत है, जब आगे हम उस दिक्कतों का पूरा जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, दिक्कतों को सुलझाएंगे। समझिए ना, बस तुलसीदास के दोहे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। समझिए ना, पाठ उपन्यास 1 और 2 अच्छी तरह से देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझिए ना, नीति के दोहे होते हैं, ऐसे दोहे बार बार जिंदगी में नहीं मिलते। समझिए ना, दूसरों का, बड़ों का सम्मान करना सीखिए, बड़ों का आदर करना जानिए। समझिए ना, माँ बाप का सम्मान बढ़ाइए, आप जाते इससे पढ़ते लिखते रहिए, अपने जीवन में सब खुशी रहे। समझिए ना, बस आज का उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। नमस्ते।